अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वीडियो में हम किस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल आप देख चुके हैं, लेकिन उस मौजू पर आने से पहले तारीख़ का वाक़या मैं सुनाना चाहता हूं। खिलाफत उस्मानिया को आप जानते हैं, दुनिया पर 650 साल तक उसकी हुकूमत थी और दुनिया की चंद सुपर पावर ताकतों में से एक खिलाफत उस्मानिया रही है। दुनिया के एक अच्छे खासे यानी 3 बर्र आज़म पर उसकी हुकूमत थी और जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो उससे टूट कर दुनिया में कुल 48 ममालिक वजूद में आए। खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए दुनिया की कई ताकतें लगी हुई थी। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, रूस, अमेरिका, सब ने कोशिश की खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दें और उससे जो ममालिक है, ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट और दूसरे ममालिक, उस पर अपना कब्ज़ा कर ले, वहाँ अपना कंट्रोल हासिल कर ले। सब ताकतें अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोशिश कर रही थी और सब ने खिलाफत उस्मानिया को आखिर के 200 सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया। बरतानिया को उसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली। बहरहाल जो ताकतें खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर करने में लगी हुई थी उसमें से एक जर्मनी भी है। जर्मनी बज़ाहिर खिलाफत उस्मानिया का दोस्त था, लेकिन अंदर से उसकी भी कोशिश थी खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर करे, उसका ख़ात्मा करे और खिलाफत उस्मानिया के दायरे में जो ममालिक आते हैं उस पर हम अपना कब्ज़ा कर ले। जर्मनी ने इस मकसद के लिए खुफिया तंजीम बना हुई थी और कई सालों से तंजीम काम कर रही थी। इस तंजीम का नाम था सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल का बुनियादी एजेंडा और बुनियादी मिशन यह था कि उस्मानियों के ज़रिए ही उस्मानियों की हुकूमत का ख़ात्मा या तुर्कों के ज़रिए ही तुर्क हुकूमत का ख़ात्मा, ये उसका बुनियादी एजेंडा था। और अपने इस एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए सुप्रीम काउंसिल उस्मानियों के बच्चों को बचपन की उम्र में अगवा करती थी, यानी 4-5 साल की एज में वो सुप्रीम काउंसिल बच्चों का अगवा करती थी। उनको दूर ले जाया जाता था, एक अलग कैंप में रखा जाता था। उसके बाद उन बच्चों की वहाँ परवरिश की जाती थी, उन्हें तालीम दी जाती थी और उन बच्चों के जहन में शुरू से बात नक्श कराई जाती थी कि तुम्हारे वालिदैन को उस्मानी फ़ौज ने, उस्मानी पुलिस ने कत्ल कर दिया, तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया और सुप्रीम काउंसिल ने तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम यतीम थे, कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं था, तो हमने वहाँ से तुम्हें उठाया, तुम्हारी पूरी परवरिश की है। उसके बाद सुप्रीम काउंसिल उसमें से कुछ बच्चों को फ़ौज की ट्रेनिंग देती थी, कुछ को पुलिस की ट्रेनिंग, कुछ को जासूसी की ट्रेनिंग, और इस तरह उन सबको फैला दिया जाता था मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में। कुछ को उस्मानी पुलिस में बहाल कर दिया जाता था, कुछ को जज तक बना दिया जाता था, कुछ को लॉयर बना दिया गया, कुछ को स्कूल में बहाल कर दिया गया। कुछ तो उनकी जहनीत वाले यानी उनके तरबियत याफ्ता बच्चे पाशा तक हो गए, वज़ीर तक हो गए। कुछ लड़कियां सुल्तान के हरम तक पहुंच जाती थी और उसमें से कुछ को बाज़ाब्ता फ़ौजी ट्रेनिंग दे करके उस्मानियों की फ़ौज के कत्ल आम के लिए रखा जाता था। और ये सारा काम सुप्रीम काउंसिल बहुत मजबूती के साथ कर रही थी। सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया लगातार उससे मुतासिर हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। बहरहाल 19वीं सदी के आखिर में जब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के दौर में इस बात का इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम काउंसिल है जो लगातार उस्मानियों के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, सल्तनत को नुकसान पहुँचा रही है, तो उस दौर में उस तंजीम का ख़ात्मा हुआ। लेकिन उस तंजीम ने बहुत ज़्यादा उस्मानियों को नुकसान पहुँचाया, इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया कि उस्मानियों के एक बैंक पर भी एक तरह से सुप्रीम काउंसिल का कब्ज़ा, यानी उस बैंक का जो सदर था जिसने पूरी फंडिंग की थी वो उसी सुप्रीम काउंसिल का बंदा था, जिसको सुप्रीम काउंसिल ने अपने ही एजेंडा तय करने के लिए बनाया था। और जर्मनी से उस बैंक की फंडिंग हुई थी। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ की ख्वाहिश थी कि हमारे पास ऐसा बैंक हो जिसमें बैरून ममालिक की कोई मुदाखलत न हो, लेकिन वहाँ भी यही कोशिश की गई थी। तो एक वाक़या है, इस वाक़े का खुलासा क्या है, ये इस तारीख़ के वाक़े का कि उस्मानियों की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए, उस्मानियों को बर्बाद करने के लिए सुप्रीम काउंसिल ने ख़ुद उस्मानियों के बच्चों का इंतखाब किया, उनकी परवरिश पर्दाख्त इस तरह की कि उस्मानियों को ही आपस में दुश्मन बना दिया और उनसे ही उसने अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि तंजीम ख़त्म हो गई और जर्मनी को इस मिशन में कामयाबी नहीं मिल सकी। अब आइए असल मुद्दे पर गुफ्तगू करते हैं। मुद्दा ये है कि कल यानी 30 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का उन्वान था इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, यानी बैनुल मज़ाहिब मुकालमा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान इफ़हाम व तफ़हीम जो आपस में गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करना, मोहब्बत को फैलाना, नफ़रत का ख़ात्मा, सियासत से दूरी, ये इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशी काउंसिल ने और इसमें जो शरीक थे उसमें तकरीबन 60% मुसलमान उलमा-ए-कराम, स्कॉलर्स थे और 40% में तमाम
मज़ाहिब के मानने वाले थे, यानी सिख, जैन मत, हिंदू सारे थे, सिर्फ 40% में, और 60% वहाँ मुसलमान आपको नज़र आ रहे हैं। उन मुसलमानों में जो नुमाया चेहरा है उसमें एक मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फ़ी हैं, आप जमियत अहले हदीस के अमीर हैं। दूसरा नुमाया चेहरा है मौलाना सलमान हसरैन नदवी का, अब दारुल उलूम नदवतुल उलमा के साबिक़ उस्ताद हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तीसरा बड़ा चेहरा है प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी का। चौथा बड़ा चेहरा है मौलाना आमिर रशादी का, आप राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं, आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमेशा फाल नज़र आते हैं। पांचवा चेहरा है मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सज्जादा नशी अजमेर शरीफ का। छठा बड़ा चेहरा है मौलाना नसीरुद्दीन का, और ऐसे कई सारे अहम चेहरे उस प्रोग्राम में शामिल है। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें अजीत डोवाल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी इंटरफेथ के मौजू पर बातचीत की। ये सारी वो बातें हैं जो कल भी हम आपको अपनी गुफ्तगू में बता चुके हैं। मकसद ये बताना नहीं, ये खबर नहीं है, खबर के अंदर की खबर ये है कि इस पूरी मीटिंग में बातचीत हुई कि नफ़रत को ख़त्म करना है, रवादारी को बढ़ाना है, मोहब्बत को फ़रोग़ देना है, जहर अफशानी को ख़त्म करना है। लेकिन सवाल यह है कि जहर अफशानी किसकी वजह से हो रही है? भारत का सेकुलरिज्म का ताना बाना किसकी वजह से बिखर रहा है? भारत में नफ़रत को कौन फैला रहा है? भारत का माहौल किसकी वजह से ख़राब हो रहा है? इसी पर बातचीत होनी थी। और जब इस पर लोगों ने बातचीत की तो उसमें सीधे सीधे इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट किया। नहीं, भारत में अगर नफ़रत है, भारत का माहौल ख़राब है, दुनिया भर में भारत की इमेज डाउन हो रही है, दुनिया भर में भारत के ताल्लुक़ से मैसेज जा रहा है कि भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, भारत में अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है, भारत में अक़लियतों की मजहबी शख्सियात की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो इन सब के ज़िम्मेदार मुसलमान हैं। भले इन लोगों ने साफ तौर पर मुसलमान लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उस मीटिंग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया गया। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की तंजीम है, मुसलमान उसके ज़िम्मेदार है, मुसलमान उस तंजीम को लीड करते हैं। तो एक तरह से कहा गया कि सारे मुसलमान नफ़रत नहीं फैलाते हैं, सारे मुसलमान गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं, कुछ लोग हैं जो समाज में भेदभाव करते हैं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से माहौल ख़राब है। और वो चंद लोग कौन है? तो कहा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मुसलमान लीड करते हैं। तो एक तरह से सिर्फ ये कहा गया कि अगर देश का माहौल ख़राब है, पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान में नफ़रत पनप रही है, तो मुसलमानों की वजह से, बकिया कोई और नहीं है। और ये नाम किसी और ने नहीं लिया, खुद वहाँ बैठे मुसलमानों ने लिया कि ऐसी संस्था पर जो रेडिकलाइजेशन की शिकार है, जिसकी वजह से नफ़रत बढ़ रही है, जिसकी वजह से तासुब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक मज़ाहिब से दूसरे मज़ाहिब के तई नफ़रत पैदा हो रही है, ऐसी तंजीम पर, ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगना चाहिए नाम आ गया। यानी एक तरह से कहा गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश का माहौल ख़राब हो रही है। उसके बाद जनाब अजीत डोवाल साहब की इसमें स्पीच हुई। अजीत डोवाल साहब ने अपनी पूरी स्पीच में सीधे सीधे कहा कि कुछ लोग हैं जो समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से भारत पर असर पड़ता है, और उसका असर सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी पड़ता है कुछ लोगों की वजह से। और समाज में अगर ऐसे लोग हैं, कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसको सुधारना चाहिए। उसके बाद अजीत डोवाल ने अपनी स्पीच में जिहाद का भी तस्करा कर दिया और कहा जिहाद पहले भी था। मेरे एक जानने वाले ने बताया कि 1915 में सबसे पहले एक हुकूमत कायम हुई थी अफ़गानिस्तान में, यहाँ के उलमाए कराम ने कायम किया था। 6 उलमाए कराम थे और उन सब ने एक तरह से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला सब कुछ तय किया और सदर बनाया था राजा महेंद्र पाल सिंह को। तो जिहाद उस वक्त भी था, लेकिन बुराई के ख़िलाफ़ था। जिहाद किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं होना चाहिए। मतलब अजीत डोवाल साहब ने भी सीधे सीधे शुरू में कहा कि कुछ लोग हैं जो समाज में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जिहाद का और उलमाए कराम का तज़किरा किया। मतलब अजीत डोवाल साहब ने भी एक तरह से ही कहा कि मुसलमान कर रहे हैं। थोड़ा सा आप भी सुनिए। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज़ को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज़, लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज़ है। मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये वाक़या बताया था कुछ वक्त पहले कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस में जिहाद वर्ड कब शुरू हुआ, कब इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर में मुस्लिम्स ने ये वर्ड कब यूज़ किया।
तो ऐसा था कि 1915 के लगभग अफगानिस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के कुछ उलेमाओं ने, 6 उलेमाओं ने जाकर एक प्रोविजनल सरकार बनाई इक्साइल में, और उसकी पूरी गवर्नमेंट बनी। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर था, डिफेंस मिनिस्टर था, और वो सारे उलेमाओं ने मिलकर उसके जो प्रेसिडेंट था वो राजा महेंद्र पाल सिंह को बनाया। यानी जिहाद तो था, जिहाद था बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विदेशी उसके खिलाफ, लेकिन जिहाद का मतलब ये नहीं था कि ये किसी धर्म के खिलाफ। अब ये सारी बातें हुई इस मीटिंग में। अब जरा सा ये जायजा लेते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में किसने नफ़रत को फ़रोग़ दिया है, कौन नफ़रत फैला रहा है, किसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, क्या मुसलमानों की वजह से या गैर मुस्लिमों की वजह से या किसी और की वजह से, कौन संस्था इसमें मुलविस है, इसका जानना, इसको परखना और गहराई में जानना ज़रूरी है। आज़ादी से पहले की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों पर ही सारा इल्ज़ाम लगता है, उससे पहले मुग़लों की हुकूमत थी। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान का जायज़ा लेते हैं कि आज़ादी के बाद कौन ज़िम्मेदार है नफ़रत फैलाने के लिए। खुद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त लाखों हिंदू और लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ, और ये कत्ल नफ़रत की वजह से हुआ। मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत की इमेज उस वक्त भी बनाई गई थी कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, हिंदुस्तान में इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा था यही हमारा देश है, और उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्नाह का भारत के मुसलमानों ने साथ नहीं दिया था, इसके बावजूद भी मुसलमानों पर उस वक्त गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया। सिलसिला बढ़ता रहा और देश में कई जगहों पर फसाद फूट पड़े, भागलपुर में, जमशेदपुर में, दिल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुंबई में, और इन तमाम फसादात में मुसलमानों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, मुसलमानों का ही सबसे ज़्यादा कत्ल हुआ, मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त सब कुछ बर्बाद हुई। इसके बावजूद कहा गया कि मुसलमान ने नफ़रत का फैलाया है। यूपीए की सरकार बनी तो लगातार देश में बम ब्लास्ट हुए। उन तमाम बम ब्लास्ट में पहले मुसलमानों को फंसाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को बाइज़्ज़त रिहाई मिली, और नाम आया कहीं पर RSS के इंद्रेश कुमार का, कहीं पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या मुसलमान हैं इंद्रेश कुमार? क्या मुसलमान प्रज्ञा सिंह ठाकुर? नफ़रत किसने फैलाया, दहशतगर्दी किसने की? आपको अच्छी तरह मालूम है। फिर उस मीटिंग में नाम लिया गया सिर्फ PFI का, यानी मुसलमानों का। बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को ज़मींदोज़ कर दिया गया, बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई गई। पुलिस के रहते हुए, हुकूमत के रहते हुए, कानून के रहते हुए किन लोगों ने बाबरी मस्जिद को ढाया, कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया? क्या नफ़रत नहीं है? क्या अक़लियतों के ख़िलाफ़ दुश्मनी नहीं है? क्या माइनॉरिटीज़ के मजहबी आज़ादी पर हमला नहीं है? क्या आज़ाद हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी जगह किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को, किसी की इबादतगाह को कोई नुकसान पहुंचाया, किसी को ठेस पहुंचाया? तारीख़ में एक भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया कि मुसलमान नफ़रत फैला रहे हैं, मुसलमान देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये पुरानी बातें हैं, तारीख़ का हिस्सा है। आजकल की तारीख़ का ही जायज़ा ले लेते हैं। पिछले 2 सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म संसद मुनक़िद हुई। हरिद्वार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और कई जगहों पर धर्म संसद मुनक़िद हुई। यति नरसिंहन सरस्वती ने धर्म मुनक़िद किया, उनके साथ कई सारे हिंदू राजा, कई सारे हिंदू पंडित मौजूद थे, और उन सब ने क्या कहा? मुसलमानों का कत्ल करो, मुसलमान इस देश के लिए ख़तरा है, मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक महंत ने तो सीतापुर में यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं के साथ हम रेप करेंगे। ये बातें की गई, किसके तरफ से की गई? किसने नफ़रत को फैलाया? कौन समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं? क्या किसी मुसलमान ने किसी जलसे में हिंदुओं के कत्ल की बात की है? क्या किसी मुसलमान ने अपनी कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं के ख़िलाफ़ किसी भी तरह के हमला की कोई बातचीत की? एक भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है, उस पर भी इस तरह का आज तक कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किसी भी हिंदू के कत्ल आम की कोई बात की हो। लेकिन ये सब हुआ धर्म संसद में हुआ, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया कि यति नरसिंहन सरस्वती जैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, या उनके साथ उन तमाम लोगों को, खा वो कालीचरण हो या और दूसरे हो, जो मुसलमानों के कत्ल की बात करते हैं, जो मुस्लिम महिलाओं के रेप करने की धमकी देते हैं, जो देश की गंगा जमनी तहजीब के ख़िलाफ़ बात करते हैं। न उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया जिन पर लगातार इल्ज़ाम लगता है नफ़रत फैलाने का, तशद्दुद को फ़रोग़ देने का। पिछले 4-8 साल का आप ये भी जायज़ा ले लीजिए तो देश में
मॉब लिंचिंग के 10 वाक़यात सामने आए हैं। आखिर किसने किसी मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से मारा, उनका ताल्लुक़ किस तंजीम से था, PFI से था, जमीयत उलमा हिंद से था, जमात इस्लामी से था। एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, बल्कि जिन लोगों ने एक मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया, इन लोगों का ताल्लुक़ था गौरक्षा दल से, बजरंग दल से, VHP से, इन तंजीमों से इन सब का ताल्लुक़ था। लेकिन किसी ने इन तंजीमों का नाम नहीं लिया। देश में इन दोनों कल्चर बन गया है, किसी भी मुसलमान को कोई कहीं देखता है, उसको बोलता है तुम मुसलमान हो तो क्या हुआ, जय श्री राम के नारे लगाओ। अगर तुम भारतीय हो, अगर तुम देश प्रेमी हो तो जय श्री राम के नारे लगाओ। कहीं भी किसी भी मुसलमान को पकड़ करके आजकल यही किया जा रहा है। कोई एक दो वाक़या नहीं, बल्कि 10 वाक़या तो रोज़ाना कहीं ना कहीं इस तरह का वाक़या पेश आता है। किसी भी मुसलमान को बजरंग दल के, VHP के गुंडे पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं अगर तुम देश प्रेमी हो तो तुम नारा लगाओ जय श्री राम, तुम नारा लगाओ पाकिस्तान मुर्दाबाद। आखिर क्यों? ये कौन लोग कर रहे हैं? क्या ये मोहब्बत है या ये नफ़रत है? अगर ये नफ़रत है तो फिर जिन तंजीमों के मेंबर्स इस तरह की नफ़रत को फैलाते हैं कि कहीं पर किसी मुसलमान ने मुर्गे की दुकान खोल रखी है, कहीं पर किसी मुसलमान ने बिरयानी की दुकान खोल रखी है, कहीं पर कोई मुसलमान मोची का काम कर रहा है, उन सब को भगा दिया जाता है, उन सबको जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जाता है। और ऐसे वाक़यात का, इस तरह की संस्थाओं का इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में कोई चर्चा नहीं, कोई तस्करा नहीं, बल्कि सिर्फ तस्करा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, यानी मुसलमानों का, कि मुसलमान ही नफ़रत को फैला रहे हैं। नफ़रत के और भी 10 वाक़यात सामने आए हैं इस देश में, अलग अलग तरीके से वाक़यात सामने हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर ही कई मरतबा सहाफ़ियों को कहा गया तुम जय श्री राम बोलो अगर तुम देशभक्त हो, अगर जय श्री राम नहीं बोलते हो तो इसका मतलब तुम देशभक्त नहीं हो। आखिर ये नफ़रत नहीं तो और नफ़रत क्या है? अभी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उसमें सीधे सीधे इल्ज़ाम मुसलमानों को लगा दिया गया। हालिया दिनों में और भी कुछ वाक़यात पेश है, जैसे उदयपुर में 2 मुस्लिम नौजवानों ने कन्हैया लाल की हत्या कर दी। तमाम मुसलमानों ने बैक वक्त इस कत्ल की मजम्मत की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी कहा यह कत्ल गलत है, हम इसके ख़िलाफ़ है। उन 2 में से एक पर इल्ज़ाम लगा कि इसका BJP की माइनॉरिटी विंग से ताल्लुक़ था, उसका करीबी था। कश्मीर में इसी तरह एक दहशतगर्द का मामला है जिस पर इल्ज़ाम लगा कि पहले BJP का IT सेल का हेड रह चुका है। यानी यहाँ भी जो मामले हुए उसका भी तार BJP से जुड़ गया। लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया गया मुसलमानों पर, या मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमान देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये इल्ज़ाम कहाँ तक सही है या कहाँ तक ऐसे इल्ज़ाम को दुरुस्त कहा जा सकता है? हालिया दिनों में दुनिया भर में आलमी सतह पर भारत को सफारती तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा। किसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा? कतर जैसे मुल्क ने भारत के सफ़ीर को तलब करके कहा कि आपके मुल्क में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। उसके बाद सऊदी अरब, यमन, इराक, ईरान, तुर्की समेत 16-17 ममालिक ने भारत के सफ़ीर को तलब करके जवाब तलब कर लिया। मजम्मती बयान जारी किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा से बयान जारी किया गया, OIC ने बयान जारी किया। एक तरह से आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये किसकी वजह से हुआ? नुपुर शर्मा की वजह से हुआ, जिसने TV चैनल पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अब क्या इसके लिए भी किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? या मुसलमान का मोहम्मद ज़ुबैर का कसूर इतना कि उसने उसके जराइम को बेनकाब किया, उसकी वीडियो को ट्वीट किया और दुनिया को पता चला कि BJP की नेशनल स्पोक पर्सन एक नेशनल TV चैनल के डिबेट में इस तरह मुसलमानों के जज्बात को मजरू करती है और ज़ुबैर को उसकी सज़ा दी गई। 20 दिनों तक उसे जेल रखा गया, लेकिन नुपुर शर्मा को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आखिर नफ़रत किसकी वजह से भारत में फैली? कौन जिम्मेदार है? किसकी वजह से भारत को आलमी सतह पर दुश्वारियों का, नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है? अजीत डोवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर देश में कुछ होता है, ज़रा सा भी कोई मजहबी भेदभाव होता है, कोई मामला होता है, तो उसका नुकसान भारत को आलमी सतह पर उठाना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? मुजरिम कौन है? वो चंद लोग जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, क्या सिर्फ वो चंद लोग मुसलमान ही हैं या दूसरे भी हैं? अगर दूसरे हैं तो उनका तस्करा क्यों नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी एक मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए यही कहा कि अजीत डोवाल साहब को वो चंद कौन लोग हैं उसका जवाब बता देना चाहिए, वाज़ेह कर देना चाहिए वो चंद लोग कौन है। लेकिन लोग जानते हो चंद लोग कौन है। सुनिए ओवैसी को क्या कहा उन्होंने। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि NSA बोल देते कौन है वो चंद लोग, उनको बताना चाहिए था चंद लोग कौन है। वो अल्फाज को क्यों चाप रहे हैं? बता दें देश को कौन है वो बताएं ना भाई कौन है लोग। हम तो पूछना चाह रहे हैं। आप पे कट्टरता का आरोप हर कोई लगाता रहता है। पूरे भारत में हम ही कट्टरता है, सब दूध पे धुलेंगे।
तो ये चंद लोग जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिनकी वजह से देश में नफरत बढ़ रही है, उसका तस्करा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जहां मुसलमान भी थे, सभी धर्म के लोग थे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया गया। लेकिन सवाल इन मुसलमानों से ये है, मौलाना सलमान नदवी हो, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी हो, या ये सज्जादा नशी सारे हो, या प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी हो, कि वीएचपी लगातार देश में नफरत को फैला रही है, बजरंग दल नफरत को फैला रहा है, या संघ परिवार के लोग नफरत को फैला रहे हैं, और ऐसी दसियों तंजीमें हैं, रोज़ाना ऐसी तंजीमें बनती है, उन सब तंजीमों के ज़रिए नफरत फैला रहे हैं। वो लोग अपने जुर्म का एतराफ़ भी करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं। हाल ही में कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख करके कहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया हमदर्द को सरकार फ़ंड देना बंद कर दे, क्योंकि यहाँ जिहाद की तालीम दी जाती है। अब कोई बताए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कौन सा चैप्टर जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है, अलीगढ़ में कहाँ जिहाद की तालीम दी जाती है। और दूसरी बात, ख़ुद मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूह हो जाते हैं कि जिहाद को बदनाम कर दिया जाता है। कल ही अजीत डोवाल साहब ने कहा कि जिहाद बुराई के ख़िलाफ़ है और जिहाद दरअसल एक डिफेंस की वार होती है, किसी का नाहक कत्ल या किसी पर नाहक हमला नहीं होता है। जो लोग जिहाद के लफ्ज़ पर एतराज़ करते हैं उनको खुद जिहाद के बारे में पढ़ना चाहिए। एक और बात कि हालिया दिनों में लगातार ऐसे वाक़ात सामने आए हैं कि कहीं राजस्थान में, कहीं गुजरात में, कहीं जम्मू कश्मीर में आर्मी का नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी दे रहा था, मालूमात फराहम कर रहा था, यहाँ के राज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से बेच रहा था। ये राज को बेचने वाले आर्मी के नौजवान जो गिरफ्तार किए गए सब कौन थे? क्या मुसलमान थे? एक भी मुसलमान इनमें से नहीं है, उनमें सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं। किसी का भी इस्लाम या उर्दू वाला कोई नाम नहीं था। उन सब की रिपोर्ट भी आ चुकी है और एक नहीं दसियों नाम है। अब मीडिया ने उन सबको रिपोर्ट किया कि हनी ट्रिप में सब फंस गए, किसी लड़की के जाल में फंस गए। उनको लगा एक नॉर्मल सी लड़की है, उससे मोहब्बत कर बैठा, दिल दे दिया, सोशल मीडिया पर दिल आ गया और देश के राज को बेचने लगा। कोई भी हो, हनी ट्रिप का मामला हो या हकीकत में गद्दारी हो, लेकिन है तो देश से गद्दारी। वो तो कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम मुसलमानों पर कि मुसलमान देश से गद्दारी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ऑल इंडिया सूफी समिट काउंसिल में ये नाम लिया गया कि पीएफआई देश के साथ गद्दारी कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पहले भी कई सारे इल्ज़ाम लग चुका है, कोर्ट में भी कई जगहों पर मामला चल रहा है। पीएफआई ने इन सारे इल्ज़ामात को बकवास कहा, गलत कहा। ये सब बातें अपनी जगह, या पीएफआई पर पहले भी इल्ज़ाम लगता रहा है, बार बार उसको बैन करने की बात की जा रही है। लेकिन जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं उसका तस्करा उस मीटिंग में क्यों नहीं हुआ? हमें शिकवा उन पंडितों से नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों से नहीं है, या अजीत डोवाल साहब से नहीं, बल्कि बुनियादी शिकवा वहाँ बैठे मौलाना सलमान साहब से, मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी साहब से और दूसरे लोगों से है कि जो उस मीटिंग में मौजूद हैं। और उनके सामने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया गया और उन लोगों ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने लिया और किसी ने रद्द नहीं किया। किसी ये नहीं कहा कि अगर देश में नफरत फैल रही है, देश का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए और भी संस्थाएँ जिम्मेदार हैं और भी तंजीमें जिम्मेदार हैं। उनके लोग बाज़ाब्ता पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, जुर्म का एतराफ़ कर चुके हैं। यही लोग हैं जो किसी को भी पकड़ करके कहीं पर मार देते हैं, कहीं पर उसे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, कहीं अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अभी ताज़ा मिसाल एक और सुन लीजिए, बेंगलुरु में परवीन नटारो जो बीजेपी की यूथ विंग का लीडर था, उसका मर्डर हो गया। उसके मर्डर के बाद पुलिस ने एक एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस वहाँ पहुंची, वो किसी मुसलमान संस्था की थी। अब वहाँ हिंदू लोग या बीजेपी के वर्कर या संघ परिवार के वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ कि पुलिस ने एक मुसलमान संस्था के एम्बुलेंस को क्यों बुलाया। यह नफरत ही तो है और क्या है। अब इस नफरत को कौन फैला रहा है, कौन लोग इसके जिम्मेदार है? जो लोग इसके जिम्मेदार है उसका नाम नहीं लेकर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी मुसलमानों का नाम घसीटा गया कि मुसलमानी कर रहे हैं। आखिर ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं, किस किस्म के लीडर है? अजीत डोवाल के साथ इनको बैठने का मौका मिला था, उनके साथ बातचीत करने का इनको एक वक्त फराहम हुआ था। इनकी जिम्मेदारी थी कोई रियल इश्यूज़ बताते, समाज के बुनियादी मुद्दों को बताते कि देश में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों पर कितना हमला हो रहा है, मुसलमानों को किन मसाइब और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों ने उनके सामने कहा कि हुजूर आप तो ठीक ठाक है, मोदी सरकार में सब कुछ बेहतर चल रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, हमें तो मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। और जो देश का माहौल ख़राब है, कहीं तबरेज़ अंसारी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, या कहीं पहलू खान को मार दिया जाता है, या कहीं किसी और से जय श्री राम का नारा बुलवाया जाता है, कहीं किसी मुसलमान को जो दाढ़ी टोपी वाला होता है उसको कहा जाता है कि तुम जय श्री राम बोलो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, या किसी मुसलमान को बिरयानी बेचने से रोक दिया जाता है, कोई बिरयानी का ठेला लगाता है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये सब बजरंग दल की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब विश्व हिंदू परिषद की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ हो रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की वजह से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से। ये हमारे ये मुस्लिम लीडर, ये मुसलमान वहाँ कह रहे हैं, आखिर क्यों?
ऐसा क्यों ये लोग कह रहे हैं? और जब इस पर हंगामा बचा तो बाद में आकर के मौलाना सलमान नदवी ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी और कहा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ताल्लुक से कोई प्रपोजल पास नहीं हुआ, कोई तजवीज़ पास नहीं हुई, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, ना इस तरह की कोई बात आई। जो कुछ कहा रहा है झूठ है। मीडिया में कल से खबरें चल रही है, सारे लोग जो उस मीटिंग में मौजूद थे वो आकर के बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि हाँ PFI की वजह से माहौल ख़राब हुआ है, PFI की वजह से तशद्दुद को फ़रोग़ मिला है, PFI की वजह से हिंदू मुस्लिम के दरमियान दूरियां बढ़ी है। बाज़ाब्ता वो लोग टीवी चैनल पर आकर कह रहे हैं। वही मीटिंग में जो लोग शरीक थे और कल मीडिया में खबरें चलती रही और आप कह रहे हैं कि वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं। और जब अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी तो फिर ये सारी बातें मीडिया में आई क्यों? और ये लोग मीडिया में आ जाओ और क्यों पूरा जोर देकर कह रहे हैं कि हाँ PFI पर बैन लगना ही चाहिए। यही नहीं बल्कि मौलाना सलमान नदवी साहब ने यह भी अपनी सफाई देते हुए कह दिया कि दरअसल वहाँ PFI का तस्करा ही नहीं हुआ और उनको मैं जानता भी नहीं था। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, अगर उनकी मनशा ये थी, उनकी जहनीत ये थी तो मैं जाता नहीं। लेकिन इस तरह की सफाई पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि पता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है और ये सब झूठ के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और इसलिए इन तंजीमों से सवाल लोग सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि जो नफ़रत फैलाते हैं देश में, हकीकत में उनका नाम लेने से लोग क्यों डर रहे हैं, उन पर क्यों बात नहीं हो रही है और ख़ुद अपने ख़िलाफ़ ही ये लोग क्यों ख़ुद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको इस तरह भी समझिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लगातार बैन करने की बात हो रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम हर चीज़ में घिसेटा जाता है, हर चीज़ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया जाता है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़रिए सीधे टारगेट किया जाता है मुसलमानों को कि मुसलमान इन मामलों में मुलव्विस है। और अब यही लोग आकर के खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए खुद मुसलमानों को आगे बढ़ा दिया गया। अगर सरकार डायरेक्ट प्रपोजल ले आती या बैन करने की कोशिश करती और कोई सबूत नहीं था, PFI के लोग लगातार यही कहते हैं कि हमारे खिलाफ पाबंदी लगाने के लिए एक भी जवाज़ मौजूद नहीं है। अगर पाबंदी लगाई गई तो कोर्ट में एक दिन भी मामला नहीं टिकेगा और पाबंदी हट जाएगी। ऐसा PFI की लीडरशिप का हमेशा कहना होता है। अब इस सूरत में एक नई चाल चली गई कि खुद मुसलमानों से प्रपोजल और तजवीज़ पास कराई जाए, मुसलमान खुद आकर के कहे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन लगा दिया जाए, यानी मुसलमानों की एक तंजीम को मुसलमानों के ज़रिए ही ख़त्म किया जाए। जो मैंने एक वाक़या बताया सुप्रीम काउंसिल का, उसको आप इस तरह फिट कर सकते हैं कि मुसलमानों की ताकत को, मुसलमानों की इत्तेहाद को, मुसलमानों की कोशिशों को मुसलमानों के ज़रिए ही ख़त्म कर दिया जाए। और ये कोशिश आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की संस्था को जो पूरे देश में एक्टिव है, काम कर रही है मुसलमानों की राइट्स के लिए, मुसलमानों के हुकूक़ के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको बैन करने के लिए खुद मुसलमानों को ही आगे बढ़ा दिया गया है। अब साफ तौर पर इसका यही मैसेज समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये लोग अब इस कोशिश में लगे भी हुए हैं कि किस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन लगा दिया जाए और इन लोगों को उसके लिए आगे बढ़ा दिया गया है। एक और बात जो कल मुझे एक साहब ने फ़ोन करके कहा कि ये काउंसिल ने ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद क्यों किया था, यानी इंटरफेथ के प्रोग्राम मुनक़्क़िद क्यों हुआ था, मकसद क्या है। तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि नुपुर शर्मा के बाद जिस तरीके से बहुत सारी दरगाहों से नारे लगे थे, एहतजाज हुआ था और कहा गया था या इस तरीके से उदयपुर की घटना हुई तो हिंदू जो मज़ार पर जा रहे थे उनकी तादाद कम हो गई, हिंदू ज़ायरीन की बड़ी तादाद में रुक गए और इसकी वजह से हर साल 40 करोड़ से ज़्यादा रुपया मज़ारों को पहुँचता था सिर्फ हिंदू ज़ायरीन की वजह से। तो हिंदुओं तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं है। और जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के मामले में एहतजाज किया है या उसकी सज़ा की मांग की है या इस तरह के घटिया नारे लगाए हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हम लोग नहीं है बल्कि वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग हैं। लिहाजा तमाम इल्ज़ाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सर पर रख दिया जाए, हम बरी हो जाए और फिर जो हिंदू पहले से हमारे मज़ारों पर आ रहे थे उनका आना शुरू हो जाए, हमारी इनकम जारी रहे। एक साहब ने ऐसा भी कहा कि इस वजह से भी इन लोगों ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, यानी ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई और इसलिए अजीत डोभाल साहब को भी बुलाया गया कि सूफियों से या बरेलवी तबका पर जो इल्ज़ाम लग रहा था वो सारा हट जाए और पूरा का पूरा PFI पर इल्ज़ाम लग जाए। और इसलिए अब सीधे सीधे PFI को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इंडिया टीवी के एक शो में तो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन जो सज्जादा नशी हैं अजमेर के, उनकी बेटी भी कह रहे थे कि अब हम सड़कों पर उतरेंगे और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे कि इसको बैन किया जाए। इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू मज़ीद आगे भी जारी रहेगी। अगले एक वीडियो में हम बताएंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, उसके कामकाज करने का तरीका क्या है, कब ये तंजीम कायम हुई और क्यों इस तंजीम के खिलाफ लगातार हंगामा बर्पा किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, पेटीएम नंबर भी मौजूद है और अकाउंट की डिटेल्स भी वहाँ मौजूद है। सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर हमें फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।